हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एज पर लेटेस्ट आईएस कोड 10262 2019। फर्स्ट आया था हमारा कोड 2009 में अंदर। तब इसके अंदर कुछ मॉडिफाई होके इस कोड को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो हमको मिक्स डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले हमको किस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। जैसे M25 से अबो हम हर ग्रेड को मिक्स डिज़ाइन से करते हैं। तो जैसे कि M35 40 50 55 60 70 विच एवर इज ग्रेड हमको रिक्वायर्ड है, उसका हमको सबसे पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी। तो हमको कुछ चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन द फील्ड एट 28 डेज कितनी आनी चाहिए M40 के लिए, 40 न्यूटन पर mm² या फिर 40 मेगापास्कल। अब आता है टाइप ऑफ कंडीशन, हमको बतानी पड़ेगी कि किस टाइप की कंडीशन है आपकी, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो हमारी कंडीशन इसके अंदर दी हुई है, मॉडरेट कंडीशन के अंदर हमारा कंक्रीट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिजाइन मिक्स टारगेट स्लम्प, हमको स्लम्प किस टाइप का चाहिए, 50 mm चाहिए, 100 mm चाहिए, 150 चाहिए। पंपेबल के लिए क्या होता है 150 जनरली चाहिए होता है, 150 200। अगर ज़्यादा ही फ्लो दूर है तो हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये, तो कितना ज़्यादा हमको स्लम्प वैल्यू चाहिए, तो हमको ये चीज़ भी देनी पड़ेगी, स्लम्प वैल्यू भी। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो हम क्या कितना टाइम मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं, 10 mm ले रहे हैं, 20 mm ले रहे हैं या 40 mm ले रहे हैं, तो हमको ये चीज़ भी हमको गिवन होगी। ये सब गिवन डाटा में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमको फाइन एग्रीगेट जोन, मीन्स जो हमारी सैंड होती है वो जोन 1 की है, 2 की है, 3 की है, तो सैंड किस जोन की है वो भी हमको देना पड़ेगा। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, जैसे कि मैंने कई टेस्टों में अंदर बताया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट या तो निकाल लीजिए अपनी लैब के अंदर, या फिर आपको सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं उस सीमेंट की। तो हमने इसको भी दे दिया 2.93। नेक्स्ट आता है ग्रेड ऑफ सीमेंट, आप OPC 33 ले रहे हैं, 43 ले रहे हैं, 53 ले रहे हैं, या फिर PPC ले रहे हैं, कौन सी टाइप ऑफ सीमेंट ले रहे हैं, क्या ग्रेड है, ये भी हमको पता होना चाहिए हम जब मिक्स डिजाइन कर रहे हैं। तो इस केस में हम ले रहे हैं OPC 43। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर फिक्स होती है, ये होता है 1, ये हमको पता होता है या फिर देख लीजिए। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सर, जिस भी कंपनी का हम एडमिक्सर यूज करेंगे उस कंपनी का एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सर दिया हुआ होता है, या फिर हम साइट पे सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमको कितना % एडमिक्सर यूज करना है वो भी हमको बता देंगे, हमको आज पर हमारा स्लम्प रिक्वायर्ड और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड के अनुसार वो हमको बता देंगे कितना % वाटर रिड्यूस करना है, कितना स्लम्प चाहिए और इसका कितना % एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो मैंने एक वीडियो में अपनी वीडियो में अंदर बता रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इस एग्रीगेट की कितनी निकाली, कैसे निकालेंगे, फाइन एग्रीगेट की कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। जैसे क्या होता है सरफेस, ये लिखा हुआ है SSD कंडीशन, सरफेस सेचुरेटेड ड्राई कंडीशन, मतलब कि क्या होता है कि हम पहले उसको ओवन ड्राई में ड्राई करके फिर बाद में उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल वाटर रह जाता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, वो हमारा जो हमको दी हुई होती है। नेक्स्ट आता है अब इसका सबसे पहले एक स्टेप आती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसके अंदर कुछ 5 से 6-7 स्टेप्स हैं, वो हमको याद रखनी होंगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितने होगी, FM, मीन स्ट्रेंथ को FM से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, पहले IS 2001 इसके अंदर हमको दिया हुआ था, 2019 के अंदर एक ही फॉर्मूला दिया होता है, FM = FCK + 1.65 इंटू S। 1.65 कहाँ से आया, ये हमारा 5% टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल, उसके लिए हम लोग 1.65 लेते हैं, 10% के लिए अलग रीडिंग आएगी। S होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी अब देखिए इसका 2 फॉर्मूला होता है, FM = FCK + X। इन दोनों में जो रीडिंग मैक्सिमम आएगी हम लोग वो रीडिंग ले लेंगे। अब FM = टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव एट 28 डेज इन Nm²। FCK = करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज Nm², वो तो हम अब FCK पता ही है,
हम लोग जिस ग्रेड के लिए निकाल रहे थे 40 के लिए 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी, एस स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग इस ग्राफ से यूज करेंगे। जैसे कि हम ये हमको टेबल में दिया हुआ है, तो टेबल में जैसे कि हम लोग M5 to 10 के लिए कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5, और जो x की वैल्यू होती है वो 5 होती है। 20 to 25 के लिए 4 होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और x की वैल्यू 5.5 होती है। और नेक्स्ट 30 to 60 तक कितनी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5। याद रख लीजिए 5 to 10 3.5, 20 to 25 4, एंड 30 to 60 5, और यही x की वैल्यू 5, 5.5, 6.5, सेम एज इट इज 65, 70, 75, 80। एज्यूमिंग स्टैंडर्ड डेविएशन 6, x की वैल्यू 8, ये हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यूज करते हैं इसी को वैल्यूज़ में। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे FCK प्लस एस x इज इक्वल टू 1.065 इंटू एस। अब देखिए हमारे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M40, तो इसके लिए कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 5, तो हम लोगों ने कितना यूज़ किया 5, तो इससे रीडिंग आ गई 48.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गई। सेम अब दूसरे में लगाएंगे FCK प्लस एक्स, इसके लिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5, तो 6.5 लगाए तो ये कितनी आ जाएगी 46.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इन दोनों में से मैक्सिमम जो लेंगे 48.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये मैक्सिमम रीडिंग हो गई हमारी। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, नाउ वी विल यूज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन जो दे रखा है IS 456 टेबल नंबर 3, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 456 का टेबल नंबर 3 है, जिसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक्सपोजर कंडीशन के अंदर, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के अंदर 5 कंडीशन होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड में क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम रेनफॉल, प्रोटेक्ट फ्रॉम हेवी रेनफॉल, ये जो भी कोस्टल एरिया। नेक्स्ट में आ जाएगा नॉन एग्रेसिव सोइल, और दूसरे में आ जाएगा टाइडल जोन। इनके अंदर कवर दे रखा है, कितना कवर होना चाहिए 20, 30, 45, 50 एंड 75। वैसे ही तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए मॉडरेट कंडीशन के लिए। पहले मॉडरेट कंडीशन के लिए देखेंगे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा 0.5। तो हम लोगों ने कितना लिया मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इस कंडीशन के अंदर कितना ले लिया? फॉर द टेबल मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो टेक 0.5, बट इन द गिवन चार्ट। अब हमको क्या होता है कि हम मैक्सिमम थोड़ी ले लेंगे, 0.5 थोड़ी ले लेंगे, हमको एग्जैक्ट कितना लेना है इसके लिए हमको एक चार्ट का यूज करना पड़ेगा। ये दे रखा है IS 10262 2019 पेज नंबर 4 पे, जो कैसे बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का चार्ट बना हुआ है। इसमें x की रीडिंग होगी 28 डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, F मीन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट होगी फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। तो अब देखिए आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हम लोगों को टारगेट मीन स्ट्रेंथ दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे स्केल की मदद से, जैसे हमारी 48 आ रही है तो स्केल की मदद से ऐसे एक ड्राइंग खींचेंगे। अब हमको कौन सा ग्राफ लेना है? कर्व 1, 2, 3। तो क्या होता है कि अगर आपकी कर्व 1 हम कब लेंगे? जब हमारा OPC ग्रेड की सीमेंट 33 से 43 के बीच में रीडिंग आएगी। 33 से 43 के बीच में अगर हमारी रीडिंग आ रही है तो हम लोग OPC सीमेंट के लिए हम लोग ले लेंगे कर्व 1। कर्व 2 लेंगे ग्रेटर देन 43 और 53 के बीच में जो आएगी उसको हम लोग कर्व 2 लेंगे। कर्व 3 किसके लेंगे? ग्रेटर देन 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर से हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है तो कर्व 3 लेंगे। लेकिन हमारी सीमेंट ही PPC है, तो PPC के लिए क्या हो जाएगा? कर्व नंबर 2 यूज ओनली। हमको कोई और कुछ नहीं देखना है कि उसकी ग्रेड क्या है क्या नहीं है, हमको कर्व नंबर 2 यूज़ करना है। तो एज पर हमने कंडीशन दी हुई थी जिसके अंदर हमने सब कुछ लिखा हुआ था कि हमारा किस टाइप का कंक्रीट होना चाहिए। तो हमने देखो जो स्पेसिफाइड कंडीशन की हुई थी उसमें दे रखा था कि हमारी सीमेंट किस टाइप की होनी चाहिए। कहाँ गया? ग्रेड ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू OPC 43। तो अब हम आ जाते हैं 43 पे। तो 43 के लिए हम लोग ले लेंगे OPC ग्रेड ऑफ के लिए ग्रेटर देन 43 आ रहा है तो कर्व नंबर 2 ले लेंगे। 43 के लिए ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 4.35। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके लिए हमारी रीडिंग आ जाएगी 0.35। तो हम लोग अब क्या करेंगे?
तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर बट गिवन कंडीशन से हमने वो निकाल लिया। फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 28 डेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 48.25 न्यूटन से हमने उस OPC 43 ग्रेड के लिए, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना आ गया 0.35। ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर आ जाएंगे। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल नंबर 4, तो इसके अंदर हमको दे रखा है पेज नंबर 5, वी विल गेट फ्रॉम वाटर अपना मैक्सिमम साइज ऑफ पोर से ग्रेड कितना 20 mm। 20 mm के लिए हम लोग टेबल नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारी टेबल नंबर 4 है। टेबल नंबर 4 के लिए वाटर कंटेंट एज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मिक्स, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा डिपेंड करता है। तो 10 mm के लिए हो जाएगा 208, 20 mm के लिए हो जाएगा 186, 40 mm के लिए हो जाएगा 165। दीज वैल्यू ऑफ एंगुलर कोर्स एग्रीगेट आर फॉर 50 mm स्लम के लिए। ये जो वैल्यूज है ये 50 mm स्लम के लिए, लेकिन हमारा 20 mm है, तो हम लोग कितना ले लेंगे वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 186। आप देख पा रहे हैं 186, तो हमने वाटर कंटेंट कितना ले लिया 186 फ्रॉम 50 mm स्लम के लिए है, तो कितना 186। बट हमारा स्लम कितना चाहिए, हमने पहले इनिशियली बताया था 150। तो इसके लिए क्या करेंगे 1026219 क्लोज में दे रखा है, वी इंक्रीज 3% वाटर फॉर एवरी 25 mm ऑफ स्लम्प। जैसे कि हमारा 50 mm के लिए तो जो हमारी रीडिंग आ रही है वो हो जाएगा। अब 25 mm कितना किया, 50 से कितना होगा 75 के लिए +3%, 100 के लिए +3%, 125 के लिए +3, 150 के लिए +3, तो टोटल कितना हो गया हमारा 12% इंक्रीज कर देंगे 150 mm के लिए। चलो हम कैलकुलेशन पोर्शन पे आ जाते हैं फिर से। तो 12% कैसे इंक्रीज करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ 150 mm ऑफ स्लम्प। तो हमारा वाटर कंटेंट कितना था 180 kg पर मीटर क्यूब, 180 + 12% ऑफ वाटर कंटेंट इन बाई 100 इंटू 186 इज इक्वल टू ये हमारा 208.32 kg। अब हम क्या करेंगे, एड मिक्सचर इज यूज। वाटर कंटेंट को क्या करेगा, हम एड मिक्सचर क्यों यूज करते हैं, ताकि वाटर कंटेंट कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए नॉर्मली एड मिक्सचर यूज करें तो 5 to 10% वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देगा। ये हमारी साइट कंडीशन पर डिपेंड करती है हमको कितना वाटर कंटेंट रिड्यूस करना है, क्योंकि एक सीमेंट की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है 450, उसको भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा ले लेंगे तो उससे सीमेंट की क्वांटिटी एक्सीड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस वी विल टेक 25%। तो हम लोग कोई भी कंपनी होती है उनको ये बोलेंगे हमको 25% वाटर रिड्यूस करना है, या फिर 30%, मैक्सिमम 30% रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग जिस भी कंपनी का हम लोग एडमिक्सर यूज़ कर रहे हैं उसको ये एडवाइस करेंगे हमको इतना % वाटर कंटेंट रिड्यूस करना है। तो एक्चुअल हम लोग इसका सपोज हम लोग क्या करते हैं 25% वाटर कंटेंट रिड्यूस करना है, तो एक्चुअल वाटर कंटेंट कितना आ रहा है हमारा 208। इसमें से क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे, तो हमारा अब कितना वाटर कंटेंट आ गया 156 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब में हमारी ये क्वांटिटी है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। अब आता है हम लोग सीमेंट कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एज पर IS 456 मिनिमम फॉर मॉडरेट कंडीशन। मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाई थी, उसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये देखिए, तो इसमें लिखा हुआ क्लियरली मॉडरेट कंडीशन के अंदर मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू फॉर RCC वर्क के लिए कितना होना चाहिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए 300। तो ये हमको याद रखना होगा मिनिमम वाटर कंटेंट। और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू 450। कोई भी केस हो उसके अंदर 450 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखिए इस केस में करते हैं। तो अब हमारी वाटर सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू वेट वाटर यूज अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो 156 डिवाइड बाई 0.35। तो ये हमारा कितना आ रहा है 445.7। तो अब बताइए ये हमारा ओके है कि नहीं है, ये ग्रेटर देन 300 ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि 300 से ज़्यादा है और 450 से कम है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज़ ओके। नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या है कि एक टेबल दे रखी है। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे इस टेबल के हेल्प से।
सबसे पहले देखिए इस टेबल नंबर 5 के अंदर ये सब डिटेल दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स इन फाइन एग्रीगेट वर्सेस कोर्स एग्रीगेट। इसको सिंपली भाषा में बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट हमको निकालना है, और इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 दे रखा है। तो ये हमको इस टेबल से मिल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 10 mm, 20 mm, 40 mm। फाइन एग्रीगेट जोन 4, 3, 2, 1। वैसे जोन 3 होती है, लेकिन इसके अंदर 4 जोन बनाई हुई है। तो कौन सी जोन सबसे फाइनर होगी, जोन 4 सबसे ज़्यादा फाइनर होगी, जोन 1 थोड़ी कोर्सर टाइप की होगी। जोन 4 इज ए कोर्सर होगी और जोन 1 इज ए फाइनर जोन होगी। ठीक है, अब हमारी ये रीडिंग दे रखी है हर एक चीज़ के लिए, तो हमको याद भी कर सकते हैं। हर एक में 0.2 इंक्रीज किया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे 0.44, 0.46, 0.48, 0.5। तो हमको एक रीडिंग याद करनी है, सेम 0.6, 0.62, 0.64, 0.66, 0.69, 0.71, 0.73, 0.75। तो हमको एक रीडिंग याद करनी है। अब ये हमारी जो रीडिंग हमने याद की है, ये था हमारा वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए 0.5, लेकिन हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हमने कितना लिया एक्चुअल में 0.35। तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें सिंपल सा दे रखा है ±0.05 इन वाटर सीमेंट रेशियो में अगर चेंज करेंगे, जैसे 0.5 टू 0.45 करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस कर रहे हैं तो रिवेज वैल्यू में 0.01 रिड्यूस कर देंगे। सेम वैल्यू है 0.05 इन वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शन में 0.01 अगर इंक्रीज कर रहे तो इंक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर रहे तो रिड्यूस कर देंगे। तो हमारे 0.35 में कितना वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो रहा है, 0.5 से कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.15 आ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उल्टा होता है, उल्टा कर देंगे। तो ये 0.67 है, तो 0.01 ये 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई करके 0.067 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी हमारा हो गया। अब यही सेम चीज़ लिख रखी है हमने, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm। सेम चीज़ लिख रखी है हमने, ये वैल्यू निकाल लिया 0.67 सिंस इट इज़ ए एंगुलर। अब हमारे कोड के अंदर दे रखी है, अगर हमारे कोड में IS 10262 क्लोज नंबर 5.5.2 उसके अंदर एक लाइन लिख रखी है, अगर हमारे एग्रीगेट एंगुलर टाइप का एग्रीगेट है और पंपेबल कॉन्क्रीट है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी को 10% और रिड्यूस कर देंगे। तो 10% रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा जो है रेशियो आया 0.67। तो 0.67 माइनस 10/100 माइनस 0.67, तो ये हमारा कितना आ गया 0.603 वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। अब ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। तो टोटल एग्रीगेट प्रोपोर्शन में से कोर्स एग्रीगेट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन 1 माइनस ये 1 है, 1 में से रीडिंग वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन आ गया। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन में से क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी 1 m³ है, 1 के m³ में से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.063 जो हमारी रीडिंग आई, इसमें फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन कितना आ गया 0.397। ये हमारा फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब आते हैं डिजाइन ऑफ मिक्स कैलकुलेशन। मिक्स कैलकुलेशन ये आप इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन ऑफ मिक्स कैलकुलेशन सारी कैलकुलेशन करेंगे पर 1 मीटर³ के अंदर कर लेते हैं, यूनिट मीटर और वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मान लेता है। हमारा 1 m³ का 1 मीटर³ का हमारा कॉन्क्रीट है, तो वो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना हो गया 1 m³। सबसे पहली स्टेप ए, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1 m³। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, मास ऑफ सीमेंट हमको पता है क्योंकि हमने प्रीवियसली निकाल लिया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता है हमने क्योंकि हमको गिवन डाटा में था, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ गया 0.1। ये सारे डाटा पुट किए तो ये आ गया 0.152 मीटर³। 1 मीटर³ के अंदर हमारा सीमेंट कितना है 0.152 मीटर³। सेम है जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमको निकालना है तो वो मास ऑफ वाटर हमको पता चल गया था, हमने निकाल लिया था 156। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की पता है, डिवाइड बाय 1000 1.156 मीटर³ आ गया। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर क्या करेंगे, मास ऑफ एडमिक्सचर हमको पता है, मास ऑफ एडमिक्सचर हमको क्या करना होगा, सपोज करना पड़ेगा कि हमको इसको अंदर कितना स्लम्प चाहिए, इसके लिए हमको कितना वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर अज्यूम हमारा डोज इज इक्वल टू 1.2%। हमने अज्यूम कर लिया कि 1.2% इसके अंदर
एडमिक्सर है बाय वेट ऑफ सिमेंटेनियस मटेरियल। सिमेंटेनियस मटेरियल मीन्स होता है कि सीमेंट नहीं होता, फ्लाई एश भी अगर हम उसको डाल रहे हैं तो उन दोनों का वेट लेंगे, लेकिन हमारे इस केस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ सीमेंट ले रहे हैं। अगर हमारा फ्लाई एश भी है तो दोनों का वेट होगा, तो हम इसको 1.2% कैसे निकालेंगे, 1.2 डिवाइड बाई 100, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ एडमिक्सर कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 456 हमारा सिमेंटेनियस मटेरियल। अगर हमारे इसमें फ्लाई एश भी होता दोनों को जुड़ जाते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एश दे रखी है हमको 1.12 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.008 मीटर क्यूब। अब वेट ऑफ एडमिक्सर निकालना हो तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, तो ये हमारा आ जाएगा, अगर हमको केजी में निकालना है तो 5.38 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरप्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरप्ट मीन्स हर जगह एक एयर होती है, कंक्रीट के अंदर हम लोग 100% कंपैक्शन करके एयर को नहीं रिमूव कर सकते, तो कुछ परसेंट एयर इंटरप्ट होती है, ये हमको हमारे कोड के अंदर दी हुई है। जैसे कि अप्रोक्स एयर कंटेंट हम लोग निकाल सकते हैं। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm के लिए कितना होता है, एंड एयर इंटरप्ट इज इक्वल टू 1.5%। जैसे जैसे हमारे साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ता जाएगा एयर इंटरप्ट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फाइन एग्रीगेट भी तो घुसने की जगह मिल जाएगा। 20 mm के अंदर कितना हो जाएगा 1%, 40 mm के लिए कितना 0.8%। तो हमने क्या किया, हमारा इस टाइम क्या है 20 mm, तो 20 mm के लिए कितने लिए 1%। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरप्ट कितना आ जाएगा 1% ऑफ 20 mm कोर्स एग्रीगेट, 1 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.01 मीटर क्यूब। अब ये तो हमारा निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट, तो इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट में से, देखो कॉन्क्रीट के क्वांटिटी के अंदर क्या क्या मिलाते हैं हम लोग, सबसे पहले सीमेंट, वाटर, एडमिक्सर और एयर इंटरप्ट, ये चार ही चीज़ होती है। उसके बाद आ जाता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको कोर्स एग्रीगेट निकालना है या कोर्स और फाइन निकालना, तो क्या करेंगे, इन चारों को घटा देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इन सब की हम लोगों को क्वांटिटी मिल चुकी है 1 माइनस 0.152, हमने सबसे पहले निकाल लिया। तो इन चारों की क्वांटिटी को माइनस करते जाएंगे, तो चारों को माइनस कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट कितना गया 0.677 मीटर क्यूब। अब मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो हमने वो फैक्टर निकाला था जी, कोर्स एग्रीगेट का फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट का फैक्टर अभी हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का हमने अभी निकाला था, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता ही है क्योंकि हमको गिवन डाटा में था, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 0.667 यहाँ से आ गया, 0.603 हमने प्रीवियसली यहाँ पे निकाला ही था, प्रीवियसली 0.603। नेक्स्ट 0.828 और 1000, तो ये आ गया हमारे इतनी क्वांटिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट दो टाइप का होता है, 10 mm या 20 mm, कौन सा लेना है, तो जनरली क्या होता है 20 mm लेंगे हम 60% उसका, और 10 mm ले लेंगे 40%। अब आता है मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड कितनी क्वांटिटी चाहिए, वॉल्यूम ऑल एग्रीगेट हमने पहले अभी निकाल लिया था, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 माइनस इसको रिड्यूस कर लेंगे या फिर वैसे लिख देंगे। हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी दे रखी है 2.65 है इंटू 1000, तो ये हमारी आएगा 712.23 kg। नेक्स्ट, अब हमको क्या है कि हमको सब कुछ प्रोपोर्शन मिल गया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या कहते हैं प्रोपोर्शन टाइल मिक्स। तो हमको सीमेंट कितनी आई थी इस टाइल मिक्स के अंदर 446 kg पर मीटर क्यूब, वाटर कितना आया था 156 kg पर मीटर क्यूब, हमने जो कि निकाल लिया था। फाइन एग्रीगेट कितना आया था वो 712.23। कोर्स एग्रीगेट कितना आ गया, इतना आ गया 40 mm, इसका 40% निकाल लेंगे, इसका 60% निकाल लेंगे, 20 mm के लिए 60% और 10 mm के लिए 40%। एडमिक्सर हमने केजी में निकाल ही लिया था क्वांटिटी, वाटर सीमेंट रेशियो हमको मिल ही गया। तो इस तरीके से हम M40 का कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर चुके हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, please subscribe and like my content. If you like, please like my content. Thank you everyone.